एवक, चल कोई बात नहीं, लेकिन शादी में बुला रहा है ना? अजी, जरूर यार, अगर तू ही मेरी शादी में नहीं आएगा तो मस्ती कैसे करेंगे? एक तू ही तो होगा लड़कों वालों की तरफ से। एवक, वो सब तो ठीक है, लेकिन तो अपनी माँ को अपनी शादी में बुलाएगा नहीं? यार, मन तो मेरा भी बहुत है माँ को बुलाने का, लेकिन वो गांव में रहने वाली है और मुझे डर है कि यहाँ वो गांव वाले तरीके से नेत्रा के सामने न आ जाए। तुम तो जानते हो नेत्रा को, गांव वालों से और वहाँ रहने वाले लोगों से सख्त नफरत है। एवक, लेकिन वो तेरी माँ है और तू उनके बिना शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो भी पहले कभी ना कभी तो तेरी माँ नेत्रा से मिलेगी जरूर। अजय, हाँ, वो तो जब मिलेगी, जब शादी हो जाएगी। अगर अब मिली और उससे शादी से इनकार कर दिया तो बस यही वजह है माँ को यहाँ न बुलाने की। एवं, वैसे तुझे माँ को बुलाना चाहिए था, और बाकी तेरी मर्जी अजय। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि मुझे मन को माँ को बुलाना चाहिए था, लेकिन समस्या में कुछ ऐसी है कि ऐबक, चल यार, अब कोई बात नहीं है और अब सो जाते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, कल को मीटिंग में भी जाना है। अजय, ओके डॉन, सोने के लिए चले, दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मीना नगर, इधर मीना नगर में अजय का माँ हर किसी के घर जाकर अपने बेटे का रिश्ते ढूंढती हैं और बहुत खुश होती हैं और सोचती हैं कि मैं अपने बेटे की शादी को धूमधाम से करूंगी। लेकिन लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके बेटे ने अपने ही लड़की खुद ढूंढ ली है और कनाडा में वह शादी करने वाला है। आज अजय की शादी का दिन है, तभी अवय कहता है, अजय यार, जल्दी कर, बारात लेकर आएंगे। और कितना टाइम लगेगा? बारात के सभी लोग आ चुके हैं, जल्दी कर। जल्दी तैयार होकर अजय आ अजय कहता है कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब बारात नेत्रा के घर के दरवाजे के सामने है। नेत्रा के माता पिता बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं। जैसे ही बारात उनके घर अंदर जाने वाली होती है, सभी उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। अब नेत्रा और अजय की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तभी नेत्रा कहती है कि पंडित जी, जल्दी से मंत्र पढ़ें और शादी करिए। नेत्रा और अजय की शादी हो जाती है। अब अजय और नेत्रा सोचते हैं कि हम कुछ दिनों बाद गांव जाएंगे। नेत्रा और अजय आज गांव जाने वाले हैं। अगले दिन सांवली नेत्रा के कमरे में पूजा की थाली लेकर जाती हैं। दरवाजे को खटखटाती हैं। तब भी नेत्रा उठती हैं और कहती हैं, पता नहीं इतनी सुबह कौन आ गया, चैन से सोने भी नहीं दिया। जैसे ही नेत्रा दरवाज़ा खोलती हैं, सामने अपनी सास को देखती हैं और कहती हैं कि क्या समस्या है मम्मी, सुबह सुबह उठा दिया, और कुछ काम नहीं है क्या जो सुबह ही मेरे पास आ गई? इतने में अजय की आँख खुल गई और वो कहता है कि क्या हुआ है नेत्रा, कौन है दरवाजे में? नेत्रा कहती है, तुम्हारी ही माँ है, जिसने माँ की ममता मेरी नींद खराब कर दी। मम्मी जी, अब जाएं यहाँ से, यहीं खड़ी रहने के इरादे हैं। तभी श्यामली कहती है, तो वो बहू, मैं तो आरती की थाली लेकर आई थी ताकि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। तभी नेत्रा कहती है, जब मेरे पीछे पीछे इतना बड़ा काला साया घूम रहा है तो मुझे नज़र कैसे लगेगी? मुझको मुझको यह सुनकर सांवली को बहुत बुरा लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहू ने उसको काला साया बोला। यह सोचते हुए सांवली की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे के कमरे में से बाहर आके रोने लगती हैं। और सांवली को रोते हुए उसका बेटा अजय देख लेता है और कहता है, माँ, अब नेत्रा ने तुमसे इतना भी कुछ नहीं कहा जो तुम फालतू के आंसू बहा रही हो।
उसे ही सांवली अपने बेटे की ये बात सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो सोचती है जिसकी बेटे को उसके पलकों पर पिटाया आज वही बेटा उसकी भीगी पलकों को झूठा कह कर रहा है। सांवली कहती है कोई बात नहीं, अभी नादान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सांवली टेबल पर नाश्ता लगाती है और आवाज़ देकर देती हैं, बहू, अजय और ऐबक, बेटा नाश्ते के लिए आ जाओ। नाश्ता तैयार है। तभी तभी सब नाश्ते के लिए आ जाते हैं और नेत्रा कहती हैं, माँ क्या क्या बनाया नाश्ते में। तो नेत्रा